भक्तों, घर का मंदिर केवल एक जगह नहीं है। यह हमारे घर की ऊर्जा, हमारे मन की शांति और हमारे भाग्य का केंद्र होता है। हर कोई जानता है कि पूजा करना जरूरी है, लेकिन क्या हम सचमुच जानते हैं कि पूजा में कौन-कौन सी चीजें शुभ होती हैं और कौन-कौन सी अशुभ? क्या हम जानते हैं कि दीपक को कैसे जलाना चाहिए, घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, मूर्तियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए और पूजा स्थल का स्थान और दिशा किस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए? जब हम बिना जानकारी के पूजा करते हैं, तब छोटी-छोटी गलतियां भी हमारे जीवन में उल्टा असर डाल सकती हैं। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि घर में बरकत रुक जाती है, सुख और खुशियां कम होने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलने लगती है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि घर के मंदिर में दीपक और घंटी का सही प्रयोग कैसे किया जाए, पूजा स्थल कैसे व्यवस्थित करें, फूल, जल और मूर्तियों की स्थिति कैसे रखें और कैसे साधारण नियमों का पालन करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दीपक का महत्व केवल रोशनी तक सीमित नहीं है। दीपक भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। मिट्टी का दिया साधारण सा दिखता है, लेकिन इसका महत्व अत्यंत गहरा है। दिवाली, कोई बड़ा धार्मिक पर्व या अनुष्ठान हो, मिट्टी का दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मिट्टी के दिए का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। हर बार नया दिया ही शुभ होता है। इसे भगवान की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए ताकि रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे। धातु के दीपक, चाहे वह पीतल का हो या तांबे का, न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि इनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरे हैं। इन्हें रोजाना धोकर विशेष रूप से गंगा जल से साफ करना चाहिए। हफ्ते में केवल एक बार साफ करना पर्याप्त नहीं होता। दीपक की रोशनी जब भगवान तक पहुंचती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मंदिर की घंटी भी केवल एक उपकरण नहीं है, यह भगवान को आपके आने का संकेत देती है। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। इसे मंदिर के पास या प्रवेश द्वार पर रखें और कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें। घंटी बजाने का सही समय सुबह की पूजा है। भोग लगाते समय 5 बार बजाना चाहिए और पूजा के दौरान जोर जोर से लगातार बजाना नहीं चाहिए। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से बजानी चाहिए और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। एक बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और 2 बार बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना भगवान के समक्ष रख रहे हैं। भक्तों, पूजा स्थल का सही चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि वहां से सूरज की पहली किरण आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पूजा स्थल को साफ, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखना चाहिए, ताकि मन पूरी तरह से भगवान में लग सके। पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां दैनिक हलचल और नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें भी पूजा की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। हमेशा केवल एक ही मूर्ति या तस्वीर रखें। टूटी या फटी मूर्तियां तुरंत हटा दें। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। पूजा करते समय चटाई या आसन पर बैठें और ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। फूल और जल भी पूजा का अभिन्न हिस्सा है। हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही अर्पित करें। सड़े, मुरझाए या काले फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं। पुराने फूलों को सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। जल को रोजाना बदलें और पूजा स्थल को साफ रखें। भक्तों, पूजा करते समय पहनावा भी महत्वपूर्ण है। कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। हल्के और शुभ रंग पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। पूजा की नियमितता और सही विधि से पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अशांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य आपके घर में स्थायी रूप से आता है। पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। अधूरी जानकारी कभी-कभी हानिकारक भी साबित हो सकती है। प्रत्येक वस्तु का सही स्थान, समय और विधि से उपयोग करना आवश्यक है। पूजा के दौरान मन, ध्यान और श्रद्धा स्थिर होना चाहिए। सभी नियमों का पालन करने से पूजा अधिक प्रभावशाली और फलदायक हो जाती है। भक्तों, ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपके जीवन पर बहुत गहरा होता है। घर के मंदिर में दीपक, घंटी, फूल, जल,
मूर्तियों और आसन के सही नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, ध्यान रखें कि पूजा का उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना ही नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी शुद्ध करने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग है। हर दिन नियमित रूप से पूजा करना, मंदिर को साफ सुथरा रखना और नियमों का पालन करना आपके जीवन को नई दिशा देगा। इस प्रवचन को ध्यान से अपनाएं और आप देखेंगे कि आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि आने लगेगी। भगवान की कृपा सदैव आपके साथ होगी और आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। चैनल का नाम भक्ति दर्शन उपाय